गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज आप लोग इंग्लिश में सीखने वाले हैं कि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं। इंग्लिश में आपको अपने बारे में किसी को बताना है, अपना इंट्रोडक्शन देना है, तो आपको क्या लाइंस यूज़ करनी चाहिए, या फिर कुछ कॉमन सी लाइंस जो हमें बोलनी ही पड़ती हैं अगर हमें अपने बारे में किसी को बताना है तो वो लाइंस क्या होती हैं। आप इंग्लिश में बोलना चाहोगे तो किस तरह से आप बोल सकते हो, अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करवा सकते हो इन इंग्लिश में। सो गाइस देखिए कि कौन सी ऐसी लाइंस हैं जो आप अट्रैक्टिव वे में अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। ये जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है नॉट फॉर इंटरव्यू पर्पस, ये इंटरव्यू पर्पस के लिए भी है, और बाकी अदर कहीं पे भी अगर आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, अगर कोई स्कूल गोइंग बच्चा है, मतलब कि स्कूल में पढ़ रहा है, वो तो इंटरव्यू देने तो नहीं जाएगा ना। तो अगर कोई स्कूल गोइंग है, उससे किसी ने पूछ लिया कि आप अपने बारे में बताओ, तो वो बच्चा भी ये वाली वीडियो के ज़रिए अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना सीख सकता है। तो गाइस देखिए कौन सी ऐसी लाइंस होती हैं। हमारी जो फर्स्ट लाइन है, सबसे पहले आपको, अगर आप किसी को भी अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आपको उन्हें विश करना चाहिए। गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग जो भी चल रहा है टाइम, उस अकॉर्डिंग आप अपना वर्ड यूज़ कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग या फिर गुड इवनिंग भी यूज़ कर सकते हैं। सुबह का टाइम है तो आप मॉर्निंग बोल सकते हैं, शाम का टाइम है तो आप इवनिंग बोल सकते हैं। तो आपको अगर अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि आपको उन्हें विश करना है। विश करने के लिए इंग्लिश में बोला जाता है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। सर हैं या मैम है, अगर मेल है तो आप सर वर्ड यूज़ करेंगे, अगर फीमेल है तो आप मैम वर्ड यूज़ करेंगे। सो हमारा जो पहली लाइन होती है वो यही होती है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। इस टाइप से आप अपनी इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो जो हमारी सेकंड लाइन होती है, सेकंड लाइन में सबसे पहला काम होता है कि आपको एक मौका दिया है किसी ने कि आप अपने बारे में बताना चाह रहे हो, तो उन्हें पहले तो थैंक यू करो कि आपको इतना बड़ा मौका वो दे रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है तो आप उनको थैंक यू करो। तो हमारी जो सेकंड लाइन होती है, अपना नेम बताने से पहले आप पहले उन्हें थैंक यू करते हो इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस मौके के लिए। तो ये जो सेकंड लाइन होती है ये होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स सबसे पहले थैंक यू कर रहे हो आप किसी को फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, कि आपने मुझे ये मौका दिया टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकूं। तो जो प्रॉपर हमारी लाइन होती है विद प्रोनाउंसिएशन एंड विद टोन, क्योंकि हमने अभी तक यही सीखा है कि स्पोकन के लिए मेन चीज़ होती है आपकी प्रोनाउंसिएशन एंड आपकी टोन कैसी है। सो इसके लिए आपको लाइन चाहे आपको आती होगी, आप रट लोगे, आप याद कर लोगे, बट आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है और आपकी जो बोलने की टोन है वो बहुत मैटर करती है स्पीकिंग में। तो आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन एंड टोन पे फोकस करके चलना होता है। अगर आप इंग्लिश में कोई लाइन बोल रहे हैं तो आप ये लाइन लर्न कर लोगे, रट लोगे, बट आपकी जो प्रोनाउंसिएशन और टोन होगी वो इस तरह से नहीं होगी, तो उसी को ही आपने इम्प्रूव करना है। इस लाइन की जो टोन होगी वो ये होगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हमारी जो नेक्स्ट लाइन है, इसके बाद आप अपना नेम बताते हैं। नेम बताने के लिए हम लोग ये वर्ड नहीं यूज़ करते कि माय नेम इज़, फिर आप अपना नेम बताओगे, या फिर माय सेल्फ से भी आप अपना नेम नहीं बताते हैं। बहुत से बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो बोलते हैं माय सेल्फ, माय सेल्फ आप अपना नेम बता देते हो, ये गलत प्रोनाउंसिएशन होती है। माय सेल्फ से आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो अगर आपको अपना नेम बताना है तो एक अट्रैक्टिव वे में अगर बोलना है तो आप बोलोगे आई एम दैट, देन आप अपना नेम बता सकते हो कि आई एम, देन सपोज किसी का नेम रिया है, किसी का नेम मुस्कान है, कुछ भी, आई एम रिया, आई एम मुस्कान, कुछ भी आप अपना यहाँ पे नेम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो लाइन होती है इसके बाद वो होती है, आप अपना एड्रेस बताते हैं। एड्रेस मीन्स आप कहाँ रहते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो,
ये सब आप अपनी लाइंस में, अपने इंट्रोडक्शन में बता सकते हो। तो इसके भी हमारे दो पार्ट्स हैं, मतलब कि हमने डिवाइड किया है अपने दो पार्ट्स में इस लाइन को। फर्स्ट पार्ट हमारा ये कहता है एग्जाम्पल कि आप पैदा तो कहीं और हुए थे बट आप रहते कहीं और हो। मतलब सपोज आप पैदा तो हुए थे भिवानी में, बट अभी फिलहाल आप जॉब कर रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप कहीं और रहते हो। सपोज आप अब दिल्ली में रहते हो, तो जो आपकी लाइन होगी वो इस तरह से होगी कि बेसिकली आई लिव इन दिल्ली। बेसिकली मैं कहाँ रहता हूँ, दिल्ली में, बट लेकिन आई बॉर्न एंड बॉटअप। बॉर्न एंड बॉटअप जो है यहाँ पे एक एट्रैक्टिव फ्रेज हमने यूज किया है। बॉर्न एंड बॉटअप का मीन्स होता है पैदा होना। मैं कहाँ पे पैदा हुआ हूँ, भिवानी में। बॉर्न एंड बॉटअप का मीन्स होता है कि आप कहाँ पैदा हुए हो। आप सिंपली भी बोल सकते हो आई लिव इन भिवानी, आई एम फ्रॉम भिवानी, बट अगर आप स्पीकिंग सीख रहे हो तो आपको अपने वर्ड्स को एक अट्रैक्टिव लुक देना होता है, एक अट्रैक्टिव वे में बोलना होता है। तो अट्रैक्टिव वे में बोलने के लिए आपको कुछ फ्रेजेस भी सीखने पड़ेंगे। वो यहाँ पे हमने यूज किया है बॉर्न एंड बॉटअप। बॉर्न एंड बॉटअप मीन्स होता है पैदा होना। तो आपकी जो लाइन बनती है वो ये होती है कि बेसिकली आई लिव इन दिल्ली बट आई बॉर्न एंड बॉटअप इन भिवानी। मतलब वैसे तो मैं दिल्ली में रहता हूँ लेकिन मैं पला बड़ा कहाँ हूँ, भिवानी में। अब इसी तरह से कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दिल्ली में ही रहते हैं और दिल्ली में ही पले बड़े हैं, मतलब पैदा भी वहीं हुए हैं और अभी भी वहीं रह रहे हैं। तो वो ये वाली लाइन कैसे बोल सकते हैं, मतलब अपने इंट्रोडक्शन में अपना एड्रेस कैसे बता सकते हैं। तो उनके लिए ये लाइन होगी सेकंड वाली, बेसिकली आई लिव इन दिल्ली। वैसे तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, बेसिकली आई लिव इन दिल्ली एंड आई बॉर्न एंड बॉट अप देयर ऑल्सो। और मैं पैदा भी यहीं पे हुआ हूँ, पला बड़ा भी यहीं पे हूँ। बॉर्न एंड बॉट अप मीन्स पैदा होना, पला बड़ा होना। मतलब मैं दिल्ली में ही रहता हूँ एंड आई बॉर्न एंड बॉट अप देयर। देयर मीन्स आप उसी जगह की ही बात कर रहे हो, देयर ओनली। तो यहाँ पे ये दो तरीके हैं अपना एड्रेस देने के। अगर आप कहीं और पैदा हुए हो और अब कहीं और रह रहे हो तो हमारी फर्स्ट वाली लाइन फॉलो होगी, बेसिकली आई लिव इन दिल्ली बट आई बॉर्न एंड बॉट अप इन अदर सिटी की आप बात कर रहे हो तो उस सिटी का नेम ले दोगे। सेकेंड सिचुएशन हमारी ये कहती है कि आप पैदा भी कहीं और हुए हो, पैदा जहाँ पे हुए वहीं पे ही आप फिलहाल रह रहे हो। तो सेकंड सिचुएशन की लाइन ये कहती है कि बेसिकली आई लिव इन दिल्ली एंड बॉर्न एंड बॉट अप देयर ओनली। तो इस टाइप से आप अपना एड्रेस दे सकते हो। वैसे तो देखो गाइस, आप यहाँ पे बेसिकली वर्ड यूज नहीं भी करोगे ना तो भी आपका सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। आई लिव इन दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली ये भी हो सकता है, आई लिव इन दिल्ली भी हो सकता है। बट अब वही सेम चीज़ है, आप स्पोकन सीख रहे हो, स्पोकन सीख रहे हो तो उसके लिए आपको कुछ अट्रैक्टिव वर्ड्स भी आने चाहिए। सिंपल लाइन तो हर कोई बोल लेता है, बट अगर आप स्पोकन सीख रहे हो और आप अपनी इंग्लिश को अच्छे वे में ही नहीं बोल रहे, अट्रैक्टिव वे में ही नहीं बोल रहे, तो क्या फ़ायदा। तो इसीलिए बेसिकली जो है ये हमारा एड ऑन वर्ड होता है। एड ऑन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनसे हम अपने सेंटेंसेस को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो जो बेसिकली है यहाँ पे ये हमारा एड ऑन वर्ड है। बेसिकली से अगर आप स्टार्ट करते हो तो वो आपके सेंटेंस को और भी ज़्यादा अच्छा बनाता है। तो इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट लाइन होती है, आप अपनी क्वालिफिकेशंस बताते हो। आप अपने इंट्रोडक्शन में क्वालिफिकेशंस तो बताओगे ही ना कि आपने क्या पढ़ाई की है, क्या आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, आप पढ़ चुके हो या अभी भी कुछ कर रहे हो या अभी भी आपकी पढ़ाई जो है वो चल रही है। तो आप कैसे बता सकते हो, कैसे बताओगे आप आपकी क्वालिफिकेशंस जो हैं वो क्या हैं। सपोज इसकी भी हमने 3 सिचुएशंस में इसको बांटा है। सपोज पहली सिचुएशन ये कहती है कि आपकी स्टडी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप कोई ऐसे पर्सन हो, आपकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, आपको अपने इंट्रोडक्शन में बताना है कि मैंने अपनी पढ़ाई में ये काम किया है और इस जगह से किया है। तो आप कैसे बताओगे कि आई हैव कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, जो भी आपकी है क्वालिफिकेशन, या फिर बैचलर्स डिग्री जो भी आपने किया है, डिप्लोमा किया है तो आप डिप्लोमा बता सकते हो।
कुछ भी जो भी आपने स्टडी किया है वो बता सकते हो। आई हैव कंप्लीटेड मतलब आपका कंप्लीट जो हो चुका है वो वाली लाइन ये कहती है आई हैव कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का आप यहाँ पे नेम ले सकते हो, आपने कहाँ से किया है, कोई भी यूनिवर्सिटी का नेम ले सकते हो आप, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कुछ भी जहाँ से भी आपने किया है वो वाली लाइन फर्स्ट वाली लाइन फॉलो करेगी कि आपने क्वालिफिकेशन जो है वो ये कंप्लीट किया है और इस यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। तो उसकी जो लाइन बनती है आई हैव कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी, जो भी आप यूनिवर्सिटी का नाम लेना चाहो वो यहाँ पे आ जाएगी। सेकंड सिचुएशन हमारी ये कहती है कि अभी फिलहाल आप कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशंस कर रहे हो, तो आप बोलोगे आपको अपने बारे में किसी को बताना है। सपोज आपके घर पे गेस्ट आए हैं, उन्होंने आपसे पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो आजकल, तो आप क्या बताते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वही तैयारी कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो अगर आपको यही लाइन इंग्लिश में बोलनी है तो आप क्या बोलोगे, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। अभी भी मतलब मैं तैयारी कर रहा हूँ, मतलब कोई ऐसा टास्क, कोई ऐसा काम जो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है, मतलब आप तैयारी कर रहे हो, मतलब आप अभी क्या कर रहे हो पढ़ाई में, आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो। तो अगर आपको ये वाली लाइन यूज करनी है तो आप ये वाली लाइन यूज कर सकते हो, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फ्रॉम आप इंस्टीट्यूट का नेम ले सकते हो, आप जिस इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रहे हो उस इंस्टीट्यूट का नेम। सपोज आप तैयारी कर रहे हो एसएसबी इंस्टीट्यूट से, तो आप एसएसबी का नेम ले सकते हो, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फ्रॉम एसएसबी इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है हमारी जो सिचुएशन बनती है वो ये बनती है कि आप अभी स्कूल गोइंग हो या फिर आप कॉलेज में पढ़ते हो, कुछ भी, कि अभी आपकी पढ़ाई जो है वो चल रही है, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो वो वाली सिचुएशन अगर आपको बतानी है, मतलब जो काम अभी भी चल रहा होता है, मतलब आप कोई क्लास में हो, आप स्कूल गोइंग किड हो, आप 7th क्लास में हो, आप 8th क्लास में हो, आप 10th में हो, या फिर आप कॉलेज में हो, आप बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं परसुइंग। परसुइंग वर्ड का यूज किया जाता है ये बताने के लिए कि मैं अभी ये काम कर रहा हूँ। I am pursuing in 7th class. I am pursuing in BCom. I am pursuing in BSc. कुछ भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। I am pursuing in class 10th, मतलब जिस भी क्लास में आप अभी हो वो वाली सेंटेंस जो है वो थर्ड सिचुएशन बताती है। तो गाइज यहाँ पे हमारे अपनी क्वालिफिकेशन बताने के लिए 3 तरह की सिचुएशन है। आप चाहो तो इनको मर्ज भी कर सकते हो। मर्ज का मतलब होता है दोनों को जोड़ना। सपोज आप 10th क्लास में तो हो, या आप 12th में हो, या फिर आप बीएससी बीकॉम कुछ भी कर रहे हो सॉरी, बट आप साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो आप दोनों सेंटेंसेस को जोड़ सकते हो, मतलब मर्ज कर सकते हो। कैसे? आई एम परसुइंग इन बीएससी एंड प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फ्रॉम एसएसबी इंस्टीट्यूट, मतलब कि वैसे तो मैं बीएससी में पढ़ रहा हूँ लेकिन साथ साथ मैं तैयारी भी कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो इस तरह से आप दोनों सेंटेंसेस को मर्ज करके भी बोल सकते हो अगर आप कर रहे हो तो, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बैचलर डिग्री के साथ साथ अपनी कॉम्पिटिटिव की तैयारी भी करते हैं, तो ये दोनों लाइंस को जोड़ के आप अपने बारे में बता सकते हो। या फिर बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली होती है और अब कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उसमें फर्स्ट एंड सेकंड लाइन को आप मर्ज कर सकते हो, जोड़ सकते हो। सपोज आपने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया है, बीएससी आपकी कंप्लीट हो गई है, आपको अपनी क्वालिफिकेशंस बतानी है, आप कैसे बताओगे? आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन from Delhi University and preparing for competitive exams from SSB Institute। आपने दोनों लाइंस को मर्ज कर लिया कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर ली है और अब मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशंस को बता सकते हो। नेक्स्ट हमारी जो लाइन होती है, आप ये बताते हो कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। बहुत से बच्चे जो होते हैं या फिर जो भी आपसे पूछता है वो ये भी जानना चाहता है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है।
हमारी फैमिली में या तो न्यूक्लियर फैमिली हो सकती है या फिर जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है कि आप एक स्मॉल फैमिली से बिलोंग करते हो, छोटी फैमिली से, जिसमें दादा दादी या चाचा चाची ताऊ ताई ये सब नहीं होते हैं, सिर्फ आपकी फैमिली होती है, मम्मी पापा भाई बहन, वो होती है न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली वो होती है जिसमें पूरा परिवार होता है, दादा दादी चाचा चाची ताऊ ताई सब इंक्लूडेड होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं जॉइंट फैमिली। तो आप ये बताओगे कि आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो। बिलोंग मतलब आपकी फैमिली में कौन कौन है। आई बिलोंग्स टू अ न्यूक्लियर फैमिली, या तो आप बोलो आई बिलोंग्स टू अ न्यूक्लियर फैमिली, या फिर आप बोल सकते हो आई बिलोंग्स टू अ जॉइंट फैमिली। जिस भी फैमिली से आप बिलोंग करते हो आप वो वाली फैमिली बता सकते हो। नेक्स्ट होता है कि कितने मेंबर्स की है। अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है, स्मॉल फैमिली है, छोटा परिवार है, तो आप क्या बोलोगे, 4 या 5 मेंबर्स। उसकी जो लाइन बनती है, सेंटेंस होती है, आई बिलोंग्स टू न्यूक्लियर फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स, कि 4 बंदे रहते हैं हमारे परिवार में। उसके बाद अगर आप जॉइंट फैमिली की बात करते हो, अगर आपके फैमिली में ज़्यादा लोग हैं, तो आप बोलोगे आई बिलोंग्स टू अ जॉइंट फैमिली ऑफ 10 मेंबर्स, 8 मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं आप वो बता सकते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट लाइन है इसके बाद हॉबी की। हॉबी बताने के लिए बहुत से बच्चे जो हैं वो वर्ड हॉबी का यूज़ करते हैं, बट हमें वही अपनी स्पीकिंग को अट्रैक्टिव बनाना है। हमें बेसिक वर्ड जो हॉबी है वो यूज़ नहीं करना है। हॉबी की जगह हम यूज़ करते हैं आई लव टू डू। लव टू डू का मतलब है हॉबी ही होता है, बट आपको अपनी स्पीकिंग को एक अट्रैक्टिव लुक देना है, अच्छा बनाना है, तो आप उसे यूज़ करोगे आई लव टू डू। सपोज आई लव टू डू शॉपिंग, रीडिंग नॉवेल्स, या फिर जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग टेबल टेनिस, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। तो ये सेंटेंस जो बनता है, आई लव टू डू शॉपिंग, रीडिंग नॉवेल्स, प्लेइंग हॉकी, प्लेइंग बैडमिंटन, जो भी आपका वर्ड है आप यहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं। तो हॉबी बताने के लिए हॉबी वर्ड को ना रख के लव टू डू वर्ड को रखोगे तो आपकी जो स्पोकन है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। नेक्स्ट, आपकी स्ट्रेंथ मतलब आपकी क्वालिटी क्या है, आपके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक बहुत अच्छा पर्सन बनाती है, या कुछ क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, क्योंकि हर पर्सन में कोई ना कोई क्वालिटी तो देखो होती ही है। तो हमें अपनी क्वालिटी बताने के लिए कभी भी घबराना या शर्माना नहीं चाहिए, अपनी क्वालिटीज़ को बताना चाहिए। तो अगर आपको अपनी क्वालिटीज़ बतानी है, क्वालिटीज़ बताने के लिए हम वर्ड का यूज़ करते हैं स्ट्रेंथ। तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब किस काम में आप बहुत अच्छे हो, या फिर जो भी आपका अच्छा एक गुण है वो क्या है। अगर आप कुछ भी बोल सकते हो, माई स्ट्रेंथ्स आर दैट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटिव स्किल्स एंड सेल्फ मोटिवेटिंग पर्सन। यहाँ पे आप कुछ भी वर्ड ले सकते हो, एग्जाम्पल पंचुअल, डिसिप्लिन, मैं बहुत पंचुअल हूँ। पंचुअल मीन्स होता है जो टाइम की कीमत को समझता है और पूरे टाइम पे ही पहुंचता है, कहीं भी जाना हो वो प्रॉपर टाइम पे, अगर 9 बजे का टाइम है तो वो 9 बजे ही आएगा, इट मीन्स उसको टाइम की वैल्यू है, तो वो होता है पंचुअल। डिसिप्लिन मीन्स डिसिप्लिन बिहेवियर रखना, तो मैं एक डिसिप्लिन हूँ, मेरे अंदर बहुत डिसिप्लिन है, तो आप डिसिप्लिन की स्ट्रेंथ भी अपने वर्ड्स में इंक्लूड कर सकते हैं। और सेल्फ मोटिवेटिंग होता है कि आप किसी भी काम से घबराते नहीं हो, आप अपने आप को मोटिवेट करके रखते हो। लाइक अगर आपका आज पढ़ने का मन नहीं है लेकिन आप सेल्फ मोटिवेटिंग हो कि मुझे आज इतना काम करके सोना है तो मुझे ये काम करना ही है, ये काम इस इट मीन्स होता है कि आप सेल्फ मोटिवेटिंग हो, अपने आप को मोटिवेट करते हो कि मेरे को एक चैप्टर तो आज करना ही है, तो इट मीन्स करना है, वो होता है सेल्फ मोटिवेटिंग पर्सन। कम्युनिकेटिव स्किल्स कि आपके जो बोलने का वे है, आप कुछ भी कम्युनिकेट करते हो वो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी क्वालिटीज बता सकते हैं। माई स्ट्रेंथ्स आर दैट आई, आप यहाँ पे कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो कि आई हैव अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटिव स्किल्स एंड सेल्फ मोटिवेटिंग पर्सन, या फिर आपकी जो भी स्ट्रेंथ है आप यहाँ पे वो वाले वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट में लास्ट में आपको अपने बारे में बताने के बाद ये बताना होता है कि दैट्स ऑल अबाउट मी,
कि मेरे बारे में इतना ही था, दैट्स ऑल अबाउट मी का मीन्स होता है सिर्फ इतना ही मेरे बारे में है, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। थैंक यू लास्ट में देना बहुत ज़रूरी होता है, ये आपकी सिंसियरिटी को शो करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।